हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। एक बार फिर हम अगली क्लास के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एकदम ज़बरदस्त टॉपिक के साथ में। और वह आज का हमारा न्यू टॉपिक है, वह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसे कि सभी जानते हैं, समय को जारी रखता है और लगातार चलता ही रहता है। ठीक है, ये समाप्त नहीं हो पाता है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसे कि पहचान है इसकी, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। अब इनके बनाने की बात आती है तो हमने ये भी पढ़ा है, एक वचनकर्ता के साथ हम एक वचन क्रिया ही लगाते हैं। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आई के साथ एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात आती है तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं ये तीन होती हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल थ्रू देखें, वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। तो पहले सब्जेक्ट, ही इज रीडिंग हिज बुक। वे नदी में स्नान कर रहे हैं, दे आर वॉथिंग इन द रिवर। इस तरह से ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हुए। अब इसके आगे जो चलते हैं हम निगेटिव सेंटेंसेस पे, कि निगेटिव सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं। आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ इज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आई के साथ में एम नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। एग्जाम्पल समझें, तुम एक निबंध नहीं लिख रहे हो, तुम, यू आर नॉट राइटिंग एन एसे, एन एसे। अब निगेटिव के बाद में आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव। मैंने बताया है आपको कि इंट्रोगेटिव जो है दो प्रकार के होते हैं। पिछली क्लास में ही बताया था, उससे पहले भी बता चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। यस नो टाइप जैसे कि हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट टाइप भी कहते हैं इसे, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जब इसको हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो हमने अभी पढ़ा था, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या वह एक गाना गा रही है? इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब आगे, क्या वे सड़क पर दौड़ रहे हैं? आर दे रनिंग ऑन द रोड? क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसमें भी। इसी आधार पर सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सेकंड टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम अब कहाँ जा रहे हो? एग्जाम्पल है हमारा, तुम अब कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग नाउ? तुम अब कहाँ जा रहे हो? इसी प्रकार हु वाला वाक्य, हु वाला मैं वाक्य में पहले ही बता चुका हूँ कि हु जहाँ पर हम लगाते हैं उससे केवल कर्ता का पता चलता है, हमें सब्जेक्ट का पता चलता है। सब्जेक्ट वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। जब हम हु वाले का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हु लगाते हैं, हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। ये हमारे इस वाले स्ट्रक्चर में होते हैं। किस तरह से? तुम्हें अब कौन बुला रहा है? हु इज कॉलिंग यू नाउ? इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो ये चैनल है SKM इंग्लिश नंबर 1, ये सभी यूपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए है। और जल्दी ही हम कुछ ही समय बाद इसमें जो हाई स्कूल से सिलेबस है, ये इंटर का जो सिलेबस है
वो हम इस पर अपलोड करना शुरू कर देंगे। फ़िलहाल हमारी ये इंग्लिश चल रही है उन विद्यार्थियों के लिए जो इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर होते हैं, इंग्लिश को एक तरह से नज़रअंदाज करते हैं और वे धीरे धीरे उनकी बेसिक सी कमज़ोरी आगे हाई लेवल पर होती चली जाती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ हमारे इस चैनल पर आप अपनी अंग्रेजी को अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में आपको किसी तरह की समस्या का कोई पालन ना करना पड़े। ठीक है, तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।